दोस्तों, पूस की रात प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई एक कहानी है। हम प्रेमचंद की पुस्तक में पढ़ रहे हैं। देखिए, प्रेमचंद का पुस्तक है। इसमें पूस की रात ये लिखा हुआ कहानी है प्रेमचंद द्वारा, जिसमें 3-4 पात्र हैं। एक है जिसका नाम है हल्कू, और उसका एक पुत्री है और उसकी एक पत्नी है, और एक है सहना जो जमींदार है समझिए, और उसकी लगान चुकाता है हल्कू उसके खेत में काम करता है, उसके बदले सहना को लगान चुकाता है। हल्कू बहुत ही गरीब आदमी है, वो खुद ही मजदूरी करके जितना होता है अपना पेट पालता है, और सहना जो है वो ज़मींदार है। तो वो ज़मीन दिया है हल्कू को अपना उपजाने के लिए, उसके बदले उसे लगान लेता है उससे। तो हल्कू गरीब आदमी है बेचारा, मजदूरी खुद ही करता है, और उसी से जो पैसा निकलता है उसी को खेत में भी लगाता है, उसी से अपना घर भी चलाता है। तो खेती जो करता है हल्कू, उसमें ज़्यादा फायदा होता नहीं है उनको। मतलब कई बार फसल को जंगली जानवरों द्वारा चर लिया जाता है, जिसके कारण फसल उसका बर्बाद हो जाता है। कई बार कुछ हो जाता है जिसके कारण फसल नहीं हो पाता अच्छा से। यानी कि इस ऑल ओवर समझ के चलिए कि इसका खेत से ना ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं है। खुद ही उसको मजदूरी करना पड़ता है, और मजदूरी करके घर भी चलाना पड़ता है, और खेत में कुछ बोना भी पड़ता है उसी पैसे से। तो उसी का लगान चुकाने के लिए एक दिन सहना आता है उसके घर पे, जो पैसा लगान खेती का लगान जो है उसको लेने के लिए। तो घर पर एक दिन आता है, तो वो अपनी पत्नी के पास जाती है हल्कू, और वो कहती है कि जो पैसा दीजिए, आया है सहना लेने के लिए। तो वो कहते हैं कि जो अरे पूस की रात आने वाली है, कम्बल भी तो नहीं है, कम्बल भी तो लाना है। तो वो कहती है कि कम्बल भी तो लाना है, पैसा तो इतना ही है, और उसी को दे देंगे, अगर सहना को दे देंगे ज़मीन का जो अति है लगान है उनको दे देंगे, तो फिर कम्बल कैसे लाएंगे। फिर ऐसे ही ठंड में सिकुड़ते रहेंगे। पूस की रात आने वाली है। फिर भी वो अपने पत्नी के पास जाती है, कुछ बताती है उतना। फिर उसकी बेटी आती है, कहते हैं कि जो बस इसी को दे दे दोगे पैसे, तो अपने पास क्या बचेगा। कहाँ से फिर कंबल, पूस की रात में कंबल कहाँ से लाओगे। ठंड में ऐसे ही सिकुड़ते रहोगे, कपकपाते रहोगे ठंड से। तब वो कहती है अगर पैसा उसको नहीं दिए तो क्या गाली सुनना है, गाली देगी हमें, कुछ बात कहेगी उल्टा सीधा, क्या हम उनका बात सुन ले, हमें गाली देगी, अच्छा व्यवहार नहीं करेगी, जंतु के बात। मतलब उसको क्या कहते हैं, हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। वो अपनी बेटी से कहा, उनकी बेटी मना कर रही थी कि पैसा आप नहीं दो, पैसा अगर दे दोगे तो फिर कंबल कहाँ से लाओगे। तो फिर वो अपनी बेटी से कहती है हल्कू उदास होकर बोला कि तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। उसकी बेटी की जो तनी हुई भौहें थी, जिस रूप में वो बोल रही थी कि जो पैसा दे दोगे तो कंबल कहाँ से लाओगे, तो उसकी भौहें ढीली पड़ गई, जिसके कारण उसे अंदर से दया की भावना, करुणा की भावना जगी। तो वो उसकी बेटी जो है वो पैसे अलमारी से लाके उनको देती है अपने पिताजी को, और कहते हैं जाके दे दीजिए। तो वो जाके दे देता है पैसा, वो जाके दे देता है उस
क्या कहते हैं सहना को पैसा। फिर जब दूसरी बार फसल बोने का समय आता है तो फसल तो बो देता है, वहीं पे झोपड़ी बना के रहता है। वो क्या कहते हैं हल्कू वहीं पे झोपड़ी बना के रहता है। और झोपड़ी ठंड काफ़ी, जब पूछ के आता है तो ठंड काफ़ी रहती है। उसके पास एक ही चादर, पतला चादर होता है ओढ़ने के लिए, उसमें ठंड उसका गुजारा नहीं होता है। वो रहता है और एक कुत्ता रहता है जिसका नाम है जबरा। कुत्ता का नाम जबरा होता है। वो जबरे के साथ रहता है अपनी झोपड़ी में। काफ़ी ठंड रहता है, ठंड इतना कि समझिए वो सो नहीं पाता है, रात भर करवटें बदलते रहता है, वो सो नहीं पाता है, इतना ठंड रहता है कि फिर कई रात, आधी रात समझिए हो जाता है, फिर भी वो देखता है बाहर निकल के देखता है कि कितनी रात हुई, फिर भी अभी उसे सुबह होने तक कगार तक नहीं पहुंच पाया रात तक भी। तो फिर वो थोड़ा देर बैठता है झोपड़ी में, फिर भी वो किसी तरह से सोने का प्रयास करता है, फिर भी लेकिन सो नहीं पाता है। बाद में वह उसे ख्याल आता है कि पत्ता भी तो, अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है तो पत्ता भी तो गिरा होगा पेड़ का। तो फिर वो पत्ता बटोरने के लिए उठता है, चादर लेता है और पत्ता बटोरने के लिए सरसों का क्या कहते हैं अरहर का कुछ रहता है, उसी का झाड़ू टाइप बना लेता है और उससे वो पत्ता एकत्रित करने के लिए जाता है। पत्ते को एकत्रित करके लाता है, उसके साथ उसका जबरा यानी कि उसका कुत्ता भी जाता है दो मिलाते हुए उसके पीछे। जब वो पत्ता जमा करके लाता है एकत्रित करके, तो फिर वह उनको ला करके जलाता है। लौ इतना होता है उस पत्ते के जलाने की, एकदम पेड़ के ऊंचाई तक छूता रहता है और पूरे अंधेरी रात को, अंधेरी जंगल को पूरा रोशन कर देता है वो जो लौ होता है। फिर जब लौ धीरे धीरे ठंडी पड़ती है तब वो उसके साथ खेलता रहता है। मतलब कभी आग का जो घूरा होता है जलाया रहता है, उसके उस साइड कभी तरफ के जाता है, कभी इस साइड तरफ के आता है। और जबरा अपने जबरे से भी कहता है कि तुम भी तरपो, पर जबरा उनके साइड से होकर के उसके पास जाता है, फिर उनके साइड से होकर के वो इस पार आता है तो उसके साइड से होकर इस पार आता है। इसी तरह से फिर थोड़ी देर वह वहीं पर बैठ जाता है, वो जो आग जलाया रहता है। फिर कुछ देर के बाद आवाज़ आती है खेतों में कि कोई नीलगाय और जंगली जानवर उसकी फसल को चर रहा है, यानी कि उसकी फसल खा रहा है। फिर उसने नज़रअंदाज किया, लगा उसको लगा कि जो नहीं ये कोई धोखा है, लेकिन उसका जबड़ा जो है ना वो भौंकता है उन जंगली जानवरों को कि आहट सुन करके। वो कुत्ता जो होता है वो उसकी आहट को सुन लेता है, उनका जबड़ा। वो उन्हें देख करके भौंकने लगता है, देखता नहीं है पर उनकी आहट से वो भौंकने लगता है जबड़ा। फिर कहता है, वो कुत्ता को चुप कराता है, अरे चुप हो जा, काहे को भौंक रहा है। फिर भी वो जो है क्या कहते हैं हल्कू, उन्हें को लगता है कि जो हमें भ्रम हो रहा है, कोई जंगली गाय अति चरने नहीं आया है, जंगली जानवर चरने नहीं आया है, जंगली गाय चाहे कोई भी हो वो चरने नहीं आया है, हमें भ्रम हो रहा है। फिर उसे कुछ देर के बाद चवर की आवाज़ आती है, उसे लगता है कि पक्का चर गया होगा सब। और तब वो फिर भी खेत को देखने नहीं जाता है, अपनी झोपड़ी के पास ही वो आग जलाया रहता है, वहीं पे रहता है। वहीं पे गर्माहट, आग की गर्माहट की वजह से वहीं पे ज़मीन पे ही लेट करके सो जाता है। जब सुबह होता है तो चारों ओर धूप बिखरा हुआ रहता है, धूप निकला हुआ रहता है। फिर उनकी बेटी, उनकी मुन्नी जब आती है, उनकी बेटी, तब वो अपने पिताजी को उठाता है। पिताजी, वो खेत को देख के आती है तो पिताजी सारे फसल चर गए जंगली जानवर, आप यहाँ पे झोपड़ी बना के सोने से तब क्या फ़ायदा, जब फसल चर ही जाते हैं तो फिर झोपड़ी में रह करके आपका क्या फ़ायदा। उन्हें कहते हैं चर गई। उनका पिता कहता है अपनी बेटी से, मुन्नी से, हल्कू, कि चर गया, सब फसल चर गया। वो आश्चर्य से भर जाता है और जा कर के देखता है तो सही में फसल चर गया। तो उनके दिल को कुछ राहत मिलता है कि
अच्छा हुआ, वो प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न होता है कि अब उसे रात में यहाँ पे जाड़े में नहीं सोना पड़ेगा, वो घर पे जाके सोएगा। तो कहता है, उसकी बेटी कहती है, मुन्नी जो आप मजदूरी करके लाना और उनका कर्ज भी चुकाना और घर भी चलाना, अब अच्छा लगेगा ना। उनकी बेटी उदास हो गई मुन्नी, और वो जो हल्कू है वो एकदम प्रसन्न रहता है कि अब मुझे यहाँ पे सोना नहीं पड़ेगा। इतनी ठंडी रात, ठंडी में जो इतना रात था, हवा इतना ठंडा ठंडा बह रहा था जिसका कोई हद नहीं, इतना ठंडा हवा बह रहा था, काफ़ी ठंडा हवा चल रही थी एकदम। ओस की बूंद, जब वो पत्ता को एकत्रित करने गया था तब उसके ऊपर ओस का बूंद गिरता था। इतनी ठंडी हवा जिसका कोई हद नहीं है, उस मतलब रूह को सुकून देता था, उसको नींद नहीं आता था, करवटें बदल रहा था, इतनी ठंड थी। इसके वजह से वो प्रफुल्लित हो गया कि अब कम से कम यहाँ तो ठंडी में रात तो नहीं गुजारना पड़ेगा। इस कठिन परिस्थिति में वो प्रसन्न हो जाता है, और इसी के साथ कहानी समाप्त होता है, पूस की रात। तो ये एक बहुत मज़ेदार कहानी है, पढ़िएगा। एक अकेले में अगर सन्नाटे में पढ़िएगा इसे, बहुत ही आनंद आएगा। ये पूस की रात बहुत ही आनंददायक कहानी है। वो इतना आलसी होता है कि वो समझता है कि वो चढ़ रहा है, फिर भी लेकिन वो जा नहीं पाता है आलस की वजह से। लेकिन उसे एक प्रसन्नता होती है अंदर ही कि अब तो यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, इस जाड़े में हमें जाड़े की रात नहीं काटनी पड़ेगी। इसके लिए अंदर से एक प्रसन्नता भी होती है उसके अंदर। तो इसी के साथ कहानी समाप्त होता है। आप लोग ज़रूर पढ़िएगा कहानी, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। थैंक यू।